हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो यार जल्दी जल्दी चैनल पे आ जाओ यार। और अब यार हमने यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, फिर ये जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। अब यार एक और मेथड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्या कहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो आपका मेथड है। तो पहले हम लोग यार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पे क्या अच्छा लगेगा, ब्लू ही अच्छा लगेगा। तो आ जाओ। तो देखो जो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना भाई, ये देखो ऐसा है ना कि बोर्ड्स में सवाल कैसे आएंगे। बोर्ड्स में ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो देखो अभी इसके बाद फार्मूला मेथड आपको सीखना है। अभी आप सेकंड पे चल रहे हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलो एक बार इसको मैं आपको समझाता हूं, बड़ा आसान सा है, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें लगता है। एक बार आपको लगाना सीख गए तो जो है आप कोई भी सवाल जो है इसके बना लोगे। तो देखो मैं पहले खुद से एक सवाल आपको, देखो सीधा सवाल से समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है ही नहीं कोई ऐसा चीज आपको सीखने वाला। तो देखो ये आपका जो है क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग को बोल दिया कि इसको जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। ये जो सवाल 4 नंबर के लिए आया है, तो अब आप यार इसको छोड़ तो सकते नहीं हो, करना तो है ही है। और ये करना है और इतना आसान है कि देखो 2 मिनट हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, देखो जैसे ये जो देखो ये आपको पता है जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का है और सी कांस्टेंट है। तो ये याद रखना, मैं जब बी बोलूं तो समझना एक्स का कोएफिशिएंट। तो देखो ये जो बी है, बी ये जो बी है, बी कितना है 8। हमको क्या करना है ना, इसका आधा करना है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट पहले बी का आधा करना है, ठीक है। जैसे हमने बी का आधा किया, हमको क्या करना है, ये बी के आधे को ना ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाओ, दोनों करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मतलब बी का जो आधा है, जैसे यहाँ पे बी कितना है 8, बी का आधा कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो 4 को ऐड भी कर लेना है और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। पर क्या करता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करना है, इनका स्क्वायर लेकर। तो चलो एक बार सवाल से समझते हैं। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब क्या करना है, हमको b का जो आधा होता है, b का आधा कितना है 8, b का आधा 8 है ना, तो b का आधा कितना हो गया 4। 4 को जो है पहले हमको स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब क्या करना है, उसको ऐड करेंगे, प्लस 16 माइनस 16। हमने क्या किया, b के आधे को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर ये माइनस 48 तो एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू 0। बस हमने क्या किया, हमने यार कोई नंबर को ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इससे इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ी। अगर मैं प्लस 16 माइनस 16 तो वैसे भी 0 होता है। बस हमको क्या करना है ना, थोड़ी सी ना यहाँ क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमको स्क्वायर कंप्लीट करना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वो भी लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये बहुत जगह इस सवाल में यूज होगा। तो देखो अब ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये हमारा क्या बन गया आपको पता है, ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस 16 माइनस 48 ये हमारा बन गया, इनको कर लेते हैं माइनस 64, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यार आप बोलोगे सर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कैसे बन गया। तो देखो इधर आओ, इधर लिखते हैं एक बार। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले a स्क्वायर, तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। तो क्या ये जो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यहां पर भी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, या तो मैं ये लिखूं या तो x प्लस 4 होल का स्क्वायर लिखूं, एक ही चीज है, ठीक है। तो अब यार 64 को उस साइड भेज देंगे, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब यार देखो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम दोनों साइड से ना स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर जैसे ही लेंगे यहां हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहां से भी स्क्वायर ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64, और 64 किसका होता है 8 का, तो प्लस माइनस 8, ठीक है। एक बार प्लस में भी एक बार माइनस में भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर आ जाओ, ये हमारा लास्ट बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 8, ठीक है, और हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 4 साइड जाएगा, 8 माइनस 4 कितना होता है 4, तो x एक निकल के आ गया हमारा, एक रूट निकल के आ गया 4। और यार देखो वहां माइनस 8 है, ये भी माइनस में चला जाएगा, प्लस से वहां जाएगा माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये हमारा बनता है रूट। तो देखो ये बहुत ही आसान था, इसमें मुझे नहीं लगता, देखो ये मैंने आपको समझाया, यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ ये वाली थी कि जो भी b का कोएफिशिएंट है उसका आधा करो, फिर उसका स्क्वायर लो और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर रहे हैं तो इससे कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा। पर यार यहाँ पे बहुत बड़ी बात सीखने मिलती है, यहाँ पे जो था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। किसी सवाल में अगर ऐसा आता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5 3 कोई भी है, मतलब कोई भी नंबर है 8 कोई भी नंबर है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को पहले 1 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को 1 कैसे करेंगे, हम एक्स जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होगा उसको पूरे इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे और फिर हम ये सेम चीज अप्लाई करेंगे। कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 होना होगा। समझ में आया होगा ये बात। तो चलो अगले हम सीधा सवाल से शुरू करते हैं, आपको समझ में आए जल्दी जल्दी इसीलिए, ठीक है। तो आओ, ये हमारा सबसे पहला सवाल है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो बिल्कुल इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का आधा कितना होता है 1/2। अब 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो 1/4 को ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/1 का आधा 1/2, फिर उसका स्क्वायर 1/4, तो उसी को ऐड कर रहे हैं 1/4 प्लस 1/4
-1/4 -20 इक्वल टू 0। देखो आसान सा चीज है। अब ये देखो ये पूरा जो है ना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 ये बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब यार -1/4 और -20, तो यार हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर देखो -20, इसको पहले क्रॉस एंड डैश मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ से अगर सीधा देखो आपको ना, या तो आप यार इनका डिनोमिनेटर सेम कर दो, और या तो आप सीधा क्रॉस एंड डैश। ज्यादा बच्चे जो है ना क्रॉस एंड डैश नहीं कर पाते, अभी भी बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको क्रॉस एंड डैश से बताऊं। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये 4 इंटू -20 हमारा निकल के आ जाएगा +80 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया था, इसलिए जो है 1 + 80 हुआ। ठीक है, तो माइनस पूरे में कॉमन ले लिया, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब लेते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस, अब 1 + 80 कितना होता है, 81/4। अब बताओ 81 और 4 दोनों किसी ना किसी के स्क्वायर है, 81 9 का, 4 2 का। तो आ जाओ यहाँ पर, देखो क्या करेंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू डाल दो, हाँ, इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या निकल के आता है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, √81/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस -9/2। तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, देखो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2, और आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/2 -1/2, तो ये हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 - 1 कितना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर लो, 8/2, तो x निकल के आ गया 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9/2 और -1/2। ठीक है, प्लस 1/2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9 -1 हो जाएगा -10/2, तो x निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी अब तो नहीं आ रही होगी, एकदम आसान सा सवाल लगा होगा ये। ठीक है, काफी आसान है भाई, अगर देखा जाए हमने जो क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन किया था उसमें हमको बहुत सोचना पड़ता था, इसमें हमको उतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वाला भी सेम एज इट इज है, वही है, ये वाला भी सेम एज इट इज है, पर नीचे देखो सब में जो x स्क्वायर y जो y स्क्वायर है उनके कोएफिशिएंट जो है कुछ दिए हुए हैं, तो इसमें जो है थोड़ी लॉजिक लगानी होती है, तो चलो वो आपको सिखा देते हैं। आओ पहले हम अच्छे से रफ कर लेते हैं, एक सेकंड आ रहा हूँ। चलिए, तो ये हमने ले लिया अपना पेन, और आओ ये फोर्थ सवाल ही करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको समझाया है ना वैसे ही समझे होगे, तो आपको जो है ये सवाल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं वैसे तो देखो 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, अगर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 1 करना पड़ेगा। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन बाय 9, पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर लो, 9 डिवाइडेड बाय 9 1 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इक्वल टू 0/9, तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो अब आता है y² माइनस 12/9 को हम लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, 3 के टेबल से कट गया, y प्लस 2/9 तो एज इट इज रहेगा, नहीं कटेगा, इज इक्वल टू 0। अब यार हमको क्या करना है, अब बस 1 हो गया तो अब हम सेम चीज लगाएंगे। अब 4/b y का कोएफिशिएंट कितना है, 4/3, 4/3 का आधा कितना होता है, तो 4/3 का आधा ऐसे करेंगे ना, 4/3 पूरे का डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 होता है 6, ये हो जाएगा 2 से चला जाएगा तो 2/3, तो 4/3 का आधा हो गया 2/3। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए समझा दिया आपको। ठीक है, तो आओ y², अभी 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9, अब 4 प्लस 4/9 और माइनस 4/9 आपको करना है, y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान सा था। अब यार अब ये इस पूरे को क्या बोलोगे, इस पूरे को बोलोगे y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर माइनस है, दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इतना चीज तो मैं आपको ऐसा समझता हूँ 10th के बच्चों तो इतना नॉर्मल आता होगा, इसलिए पर ये फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ पर y है तो y² माइनस 2y प्लस y²। ठीक है, ये है, तो देखो माइनस 4/9 प्लस 2/9, तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 2, ये हो जाएगा -2/9। ठीक है, ये हो जाएगा -2/9 इक्वल टू 0। अब चलो ऊपर आ जाओ, तो इसका क्या होगा, अब इसका बनता है y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय, उस साइड भेज दिया। अब यार दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर 2 देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस 2/3 का, सॉरी होल स्क्वायर ले लिया हमने, एक सेकंड, तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 2 का अगर हम 2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। अगर 4 होता तो 2 होता, पर 2 का तो √2 होगा। ठीक है, और 9 का जो है हम बोल देंगे 3, क्योंकि 9 का तो 3 होता है। तो ये हो गया। अब यार क्या करना है, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू √2/3 प्लस √2/3, और एक बार आएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू 2/3 प्लस √2/3, और यहाँ आएगा y इज इक्वल टू 2/3 माइनस √2/3।
इतना हो गया। तो बस इसको सेम कर लेते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो 2 प्लस रूट टू बाई थ्री और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट टू बाई थ्री। तो इतना ही हमको करना था, y हमारा निकल के आ गया दोनों रूट। तो देखो अब ये भी सवाल सेम ही है पर फिर भी आप बोलोगे तो हम कर देंगे। तो चलो 6 वाला करते हैं, 5 वाला प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है। 6 वाला कर लेते हैं, काफी आसान सा ही सवाल है, वो भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आ जाओ। तो देखो यार ये ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसलिए आया ना, आप लोग को जो है ना देखो जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें यार कभी कभी दिक्कत हो जाती है सोचने में, पर इसमें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है ना कि जो बी है उसी का आधा करना है, तो आप और इतना सोचना नहीं पड़ेगा। कभी कभी उसमें सोचना बहुत पड़ता है, कभी कभी फिर भी नहीं मिलते हैं, तो इसी की वजह से जो है ये जे वाला जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया है, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया तो इसी से करो क्योंकि आसान भी है, और अगर नहीं आएगा तब तो फिर हमको कोई अगर बोल दिया कि सॉल्व बाय एनी मेथड तो आप फैक्टराइजेशन लगाओ, कोई भी लगाओ। तो यार 5x 4x माइनस 7 को साइड ले लेते हैं, माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ गया, मैंने कुछ किया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब जैसे 4/5 हो गया इसका आधा ले लो, इसका आधा कितना हो जाएगा 4/10, ठीक है। 4/10 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x, कितना आया था 4/5 का आधा हो जाएगा 2/5, और 2/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/25। तो ये हो जाएगा प्लस 4/25 माइनस 4/25 माइनस 7/5 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बचा, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये -4 -7 हो जाएगा माइनस, रुक जाओ, ये 5 है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 7 फायदा होता है 35 और 5 फायदा होता है 25, तो कितना हो जाएगा -4/25 माइनस 7 इंटू 5 हो गया 35, 5 इंटू 5 हो गया 25। मैं आपको बता दूं अगर हमने ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो हो गया x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -4 माइनस 35 कितना हो जाएगा -39/25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब मैं इन दोनों को माइनस कर सकता हूं। तो देखो अब ये हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सिंपल स्टेप, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। तो हमने उस साइड ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2/5 का 2/5 इज इक्वल टू हमारा यहाँ से निकल गया रूट, क्योंकि यार 39 है तो हमको इसका तो पता नहीं, तो रूट 39 पर 25 को पता है 5, तो ये हमारा निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, सेम अब प्लस माइनस से एक बार इक्वेट कर लेंगे, तो x माइनस 2/5 इक्वल टू रूट 39/5 और होगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिख लो x इज इक्वल टू 2/5 प्लस रूट 39/5, x इज इक्वल टू 2/5 माइनस रूट 39/5, ठीक है। ये निकल गया। अब सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई ऐड कर लो, तो 2 रूट 39 प्लस 2/5 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39/5। तो बस इतना ही करना था, आसान सा सवाल जो कि यार आपका पूरा, मैंने देखो ये सवाल बहुत आसान है, तो एच डब्ल्यू होमवर्क ले लो, अगर कर सकते हो तो करके आंसर लिख देना कमेंट में, ये भी एच डब्ल्यू ले लो और ये वाला भी, सिर्फ आंसर लिखना, इनके सिर्फ आंसर कमेंट सेक्शन में। तो बस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।